पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। भक्ति आदि की उत्पत्ति क्यों हुई? अभी भक्ति आपके लिए अनिवार्य रूप से करना जरूरी है। क्यों हम क्यों मुनि बने? क्यों हम क्यों देख के चलते हैं? हम क्यों सावधानी बरतते हैं? क्योंकि कल जो प्रसंग चला था यथालब्ध, क्यों नहीं हम सृष्टि के यथालब्ध जिंदगी जीते हैं? दो व्यक्तियों को यथालब्ध की जिंदगी जीने का अधिकार है। एक वो जो असमर्थ हैं, कर्मफल चेतना के अधीन हैं, जो कुछ भी अपना पुरुषार्थ नहीं कर सकते, जैसे पेड़ पौधे एक इंद्रिय आदि जो होते हैं, ये कर्मफल चेतना में जीते हैं। शास्त्रों के में निश्चय निकृष्ट जीवों को कर्मफल चेतना, कुछ नहीं, अपना कुछ भी नहीं, जो कर्म कराए वो करना है। यथालब्ध, गर्मी है तो गर्मी, सर्दी है तो सर्दी, जो जैसा है वैसी ही जिंदगी उनको जीना है। कोई पुरुषार्थ नहीं, कुछ भी नहीं। पुरुषार्थ करने का मन भी करें तो वो पुरुषार्थ करने की योग्यता नहीं रख पाते। जब कभी उनकी जिंदगी में कभी भाव आता है, उनको वेदना होती है, तड़पते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते। इसलिए कर्मफल चेतना, यथालब्ध वो जिंदगी जीते हैं। एक वो जीव जीते हैं यथालब्ध जो सर्वोत्कृष्ट सर्वसमर्थमान है। वो प्रकृति, वो कोई पुरुषार्थ नहीं करते। निष्कर्मा निकम्मा अष्टगुणा किंचुणा हो जन्मदे हो, जो भगवान है बन गए, वो यथालब्ध है, उनके कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। अब बात अपनी दोनों अपन के बीच की है, हमारी और श्रावकों की, अपन सब की। ये बीच के लोग हैं, ये यथालब्ध जिंदगी नहीं जी सकते। यथालब्ध जिंदगी जीने के लिए कल मैंने कहा था, आज पंचम काल में हम यथालब्ध साधना नहीं कर सकते। हमें एक भय है, आकस्मिक भय, और आकस्मिक भय से हम इतने ग्रसित हैं। और आकस्मिक भय ही नहीं, भय द्वेष से उत्पन्न होता है। आकस्मिक राग भी हमारे अंदर है। कुछ ऐसी लालसा बनी है कि आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला तो परसों मिल जाएगा। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो, क्योंकि जितना भी पुरुषार्थ किया जा रहा है कुछ पाने के लिए ही तो किया जा रहा है। कुछ अंदर लालसा है कि मुझे कल मिल जाएगा, आज नहीं मिला, और कुछ भय है कि जो आज है वो कल जा भी सकता है, चला जाएगा। ये दो द्वंद्वों के बीच में हम यथालब्ध नहीं जी सकते। हम यथालब्ध, जैसे कल आहार चर्या की बात कही थी, यथालब्ध हम देख नहीं सकते। जो जो देखने योग्य वस्तु हैं, वस्तु सभी देखने योग्य, और आंख सबको देखती है, लेकिन हम सब कुछ नहीं देख सकते यथालब्ध। मैं आंख से कहूं मैं तो यथालब्ध देखूंगा, मेरा नियम है। नहीं, जैनाचार्य कहते तुम यथालब्ध नहीं देख सकते। यथालब्ध वो देखता है जिसको कुछ दिखता ही नहीं है, मात देखता है। तुम हर वस्तु देखोगे बदनाम हो जाओगे, लोग तुम्हारे लिए गलत कहेंगे। या तो असमर्थ बन जाओ, इतने असमर्थ बन जाओ कि तुम्हारे देखने पर कोई व्यक्ति ध्यान ही नहीं दे। एक बालक किसी को भी देखता है, किसी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो जानते ही नहीं, वो पहचानते नहीं कौन है, पर वो देख रहा है। मात्र देखने में आ रहा है, उसको देखने का कोई विकल्प नहीं, ये कौन है, उस व्यक्ति का कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन तुम यदि किसी को बार बार किसी हर वस्तु को देखोगे, लोग कहेंगे गलत आदमी, इसकी दृष्टि बुरी है। तो मध्य के लोगों को कहा कि तुम यथालब्ध आंख नहीं रख सकते, तुम वही देखो जिसको देखने में आनंद आया।
सामने वाला भी अपने आप को अभाग्यशाली समझे। हर चीज नहीं देख सकते, इसलिए मुनियों को, ज्ञानियों को अपनी आंख झुका लेते हैं। और या इतने महान बन जाओ, इतने महान बन जाओ कि सारी दुनिया तुम्हें देखने में आ जाए और तुम्हारे देखने का बुरा नहीं माने, अभाग्य माने, इतना माने कि ओहो ये कब देखेंगे मुझे, कब इतनी हमारी ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी। या तो अपने ज्ञान को, अपने दर्शन को, अपनी आंख को इतनी पावन बनाओ, इतनी पावन बनाओ कि हर व्यक्ति चाहे कि ये आंख सदा खुली रहे, ये आंख मुझे सदा देखती रहे। उस समय जाकर के तुम देखने के यथालब्ध जिंदगी जी सकते हो। बाकी बीच की जिंदगी में स्पष्ट कहा, तुम यथालब्ध मत जीना। तुम पहले देखो ये देखने लायक है कि नहीं, मेरे देखने से इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसको देखने पर मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी सामने वाला अच्छा महसूस करता है आप मुझे देखें, लेकिन हमें भी सोचना है कि हमारे देखने से हमारा बिगाड़ा कबाड़ा तो नहीं हो जाएगा, हमारे परिणामों की शांति भंग तो नहीं हो जाएगी। तो कई बार सारी दुनिया चाह रही है कि आप देखो, लेकिन वो आंख नहीं उठाते, आंख नीची कर लेते हैं। हम जब चाह रहे हैं कि आप देखो, आप तो चाह रहे हो, लेकिन मुझे डर है कि मेरे देखने से मेरे परिणामों में अशांति आ सकती है, मेरा बिगाड़ हो सकता है। इसलिए अपना या पर का, दोनों का निर्णय जहाँ करते हैं वहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। हर चीज हम नहीं सुन सकते, कान खुले हैं, हम कानों को यथालब्ध नहीं कर सकते। बीच के लोगों से कहा तुम कानों को यथालब्ध मत करो, जो सुनने योग्य है वही सुनो। गांधी जी ने कहा ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। क्यों? कान है तो खूब सुनो ना। एक सुधारवादी थे, ललितपुर में थे, डॉक्टर बाहुबली। वो एक पेपर निकालते थे, जनप्रिय नाम का एक पेपर था। उस पर ऊपर 3 बंदर छापते थे गांधी जी के विरुद्ध में। ऐसा हाथ है, खूब देखो, कान को यूं कर दे, खूब कान बढ़ा के सुनो और मुंह को चुंगा लगा के खूब बोलो। बिल्कुल उल्टा उनका सिद्धांत था। बोले गांधी जी की कौन सी मतलब आंख मिली है तो बुरा मत देखो। अरे देखने को मिली, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, खूब देखो, खूब सुनो, खूब बोलो। अब ये स्थितियां जो थी, तो मैंने, जब वो मेरे सामने थे देवगढ़ के, उस समय वो अध्यक्ष थे, मैंने कही कि जो तुम पेपर में छापते हो तो एक दिन तुम 24 घंटे करके दिखाना। सुबह या तो पिट जाओगे या फिर थाने चले जाओगे। जो भी वस्तु तुम्हारे सामने से निकले उसे आंख फाड़ के देखना। मुझ जाके कोई कन्या जा रही हो, औरत जा रही हो, उसको देखना, वो एक झापड़ मारेगी, तेरी आंखें फूट जाएं, ऐसा देख रहा है घूर के। हर चीज तुम सुनोगे, तुम्हारी माँ भी मंजूर नहीं करेगी कि तुम क्या सुन रहे हो। जो मन में आए वो बोलो, दांत टूट जाएंगे। नहीं, अपनी जिंदगी को देखो कि हम कौन सी मध्यम दशा में हैं। हम यथालब्ध आंख को नहीं खोल के रह सकते हैं। जो कल मैंने कहा था, आज इस युग में हम यथालब्ध साधना नहीं कर सकते। हमारा मन करता है कि मैं यथालब्ध साधना करूं, लेकिन आगम कहता है नहीं कर सकते। मैं जंगल में रहना चाहता हूं, आगम की आज्ञा नहीं रह सकते। मैं निराहार रहना चाहता हूं, यथालब्ध जीना चाहता हूं, आगम कहता नहीं, तुम यथालब्ध नहीं करोगे। कल मैंने इस पर विस्तार से बताया था। जो खाने में आएगा वो मैं खाऊंगा, जो मिलेगा नहीं। दोनों को विवेक करना है। देने वाला यथालब्ध न देवे, नहीं तो छुल्लक की जो हालत हुई थी वो हुई। कल छुल्लक जी का उदाहरण दिया था ना, एक परम सागर नाम के छुल्लक का। और महाराज को भी यथालब्ध नहीं रहना, वो श्रावक जो देवे सब लेते जाओ।
यदि श्रावक के अनुसार साधु चलेगा तुम हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दोगे। जैसे कल कहा था, पानी पीने तो दोगे ही नहीं, दूध ही पिलाओगे वो भी ओंठ करके, क्या होगा? हमें देखना है कि श्रावक जो दे रहा है वो यथालब्ध है, ऐसा नहीं हम वही लेंगे, तुम्हारा भाव है, तुम्हारा सब कुछ है, हम वही ग्रहण करेंगे जो हमारे ग्रहण करने योग्य है। क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत कुछ संकटों से घिरी है जो हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को आज इस युग में, खास तौर से गृहस्थ को, एक उपासना और भक्ति का रूप दिया गया। साधुओं को भी साधना से उतरकर भक्ति पे आना पड़ता है, क्योंकि साधना यथालब्ध की तरफ जाती है और वो साधना की यथालब्धता हम जी नहीं पाते, क्योंकि हम में इतनी ताकत नहीं है कि जो जैसा आएगा हम जी लेंगे, वैसा शांति के साथ जी लेंगे, नहीं जी पाएंगे। हमें अनुकूल वातावरण बनाना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है कि आज एक दिन, एक रात्रि यहाँ मेरी अनुकूल निकलेगी या नहीं निकलेगी, कमरे को देखना पड़ता है, नहीं तो रात्रि में शांति के स्थान पर अशांति हो जाएगी। मुझे आहार को देखना पड़ता है, नहीं तो लेने के बाद ले तो लूँगा, अशांति हो जाएगी। मुझे विहार करते समय, जैसे कल कहा था, हम यथालब्ध विहार नहीं कर सकते, हमें कुछ सोचना ही पड़ेगा, क्या मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं मंजिल पा पाऊंगा? मुझे शाम को सोचना पड़ता है कि मैं शाम तक पहुंचूंगा या नहीं, विचार करना पड़ता है। कई बार हमें लोगों को स्पीड बढ़ाना पड़ती है, अपनी गति से चल रहे थे आप लोगों के भरोसे, क्योंकि आप लोग कहते ओ ही रियो बस दूसरे बस थोड़ा महाराज हो, और ओ ही रियो पर छोरी नहीं मिलता। और इतने विश्वास के साथ कहता है श्रावक, महाराज जी बता, मैंने कहा भैया देखो सही बताना। बोले गुरुदेव आपसे झूठ बोल के कि हमें नरक जाना है, हम क्यों झूठ बोलेंगे? हाँ बात तो सही है। अब मैंने सोच लिया सही बात कहता है, झूठ तू बोलता नहीं और सत्य कभी निकलता नहीं, कभी नहीं निकला श्रावक का बोला। और कम से कम जब वो उसका गांव और हो तब तो कभी वो सत्य बोल ही नहीं सकता। तो हम लोग तो जितना तुम बताते हो उसमें 2 गुण का तो भाग कर ही लेते हैं कि 2 एक्स्ट्रा निकलेगा, लेकिन तुम लोग तो, हम लोग कई बार ऐसे चूक जाते हैं, तो शाम को स्पीड बढ़ाना पड़ती है, इतनी स्पीड बढ़ाना पड़ती है कि ऐसे लगता है जैसे हम दौड़ रहे हो। क्या करें, क्योंकि स्थिति नहीं है यथालब्ध की, रास्ते में स्थिति नहीं है रहने की। रात्रि में जो दुर्घटना घटेगी यथालब्ध जीने से, उसको सहन नहीं कर पाएंगे। अब थोड़ा सा दोष लग रहा है स्पीड तेज बढ़ाने में, चलने की स्थिति विपरीत हो रही है, एरिया पथ समिति गड़बड़ हो रही है, लेकिन फिर भी एरिया समिति का दोष लगाना और रात्रि में जो दुर्घटना घटेगी उसको सहन करने के, दोनों की जब तुलना करते हैं तो ये सोच लेते हैं कि एरिया पथ का दोष तो फिर भी टाला जाएगा, लेकिन रात्रि में यदि रुक गए रास्ते में और जो दुर्घटना घटेगी उसमें तो पूरा मुनि व्रत भी जा सकता है, संयम की भी हानि हो सकती है। अभी तो अतिचार लग रहा है, फिर अनाचार हो सकता है। बहुत दौड़ना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है। 24 घंटे ये जो एक चिंता बनी रहती है भविष्य की, आकस्मिक भय की, इससे मुक्त होना सबसे बड़ी साधना अपनी जिंदगी में है। जिस दिन अपन आकस्मिक भय की जीत लेंगे, अब मुझे कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं। कहाँ जा रहा है? बोले जहाँ रास्ता चला जाए, जहाँ चला जाओ। एक कदम का भी हम निर्णय नहीं करेंगे कहाँ जाएंगे। जंगल में रात हो जाएगी, हो जाए, यथालब्ध यथालब्ध, कुछ भी नहीं करेंगे, कोई प्रतिकार नहीं करेंगे। रास्ते में कांटा पड़ा है, मरण कंडिका में एक महाराज यथालब्ध जीते थे, जो इंगिनी मरण प्रायोग गमन मरण करते, चलते हुए कांच आ गया,
उनका नियम था कि मैं एक पैर को मान लीजिए 9 इंच उठाऊंगा और 9 इंच पे कांच पड़ रहा है तो उस पैर को ना तो वो लंबा करेंगे, डग बड़ी भरेंगे, ना छोटी करेंगे, उसी कांच पर रख देंगे। ऐसे कांच पर रख देंगे। वो कहते मेरा नियम है कि मैं इतना कहूँ। जीव को तो बचाते हैं, जीव को नहीं, अपने स्वार्थ के लिए वो पैर को नहीं। वो कहते मेरा डग इतने इंच पर पड़ती है तो उतने इंच पर पड़ेगा। अब वहां तो कांच आ गया, आ जाए, और कांच पे पैर रख देंगे और वो कांच पूरे पैर में चुभ जाएगा, खून वो निकालेंगे भी नहीं, लैंग के भी नहीं चलेंगे, यथालब्ध। ओहो, जिनका विहार यथालब्ध, जिनके कदम यथालब्ध। नहीं, मैं एक कदम 1 इंच भी आगे पीछे नहीं चलते हो, एक कदम बराबर चलते जाते हैं, यथालब्ध। ऐसे जिन कल्पी महाराज धन्य है, उनको आकस्मिक भय का कोई डर नहीं है कि रास्ते में कोई कांच पड़ा है। जिनको ना जंगलों का कोई डर है कि शेर चीता आएगा, बोले आएगा तो क्या करे, बोले खाएगा, बोले तैयारी है मेरी। बोले शेर खाएगा, बोले तैयारी क्या है, बोले मेरी तैयारी है समाधि की, 24 घंटे कभी भी मेरे ऊपर कोई संकट आ जाए। लेकिन आज कल युग में अपन सब लोग, हम लोग भी यथालब्ध जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को कल जो बात कही थी, कोई भी पाप, कोई भी कार्य करते समय ये सोचना, कोई भी ऐसा कुपत्र खाते समय ये सोचना कि यदि मैंने ये चीज की, मैंने ये कार्य किया, मैंने ये खाया, मैंने ये साधना की, मैंने कुछ भी किया, और यदि बीमार हो गया तो दुनिया में दवाई है कि नहीं। पहले रोग के अनुसार दवाई होती थी, रोग होने के बाद दवाई होती थी। आज अपन को जिस काल में जी रहे हैं, पहले दवाई पूछ लो, बाद में खाना। हाँ, आज ही नहीं हो गया, हाँ दवाई नहीं है, अब क्या करोगे। आजकल यही है, लोग कहते पहले पूछ लो। बोले एक व्यक्ति ने कहा, बोले मीठा खाना है, तो मैं उसमें था, भोजन में जाने वाले थे, तो मीठा बना होगा, तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो पहले ये देख लो इंसुलेंस है कि नहीं। वही होता है ना वो, अरे हमने कहा ये तो दवाई दे के खा रहा है, एक तो शुगर हो जाए तो दवाई खाना, एक कहता है खाना है सो दवाई पहले पूछ लो है कि नहीं। दवाई हो तो थोड़ा बहुत खा लूंगा और नहीं हो तो नहीं खाऊंगा। आज का युग ऐसा ही है, पहले देख लो कि जो तुम करने जा रहे हो, यदि इससे साइड इफेक्ट हुआ, नुकसान हुआ, तो क्या दुनिया में दवाई है। इसलिए डॉक्टर से आजकल फैमिली डॉक्टर का जरूरी है। कोई भी खाने पीते समय, सब कुछ करते समय, अब तो यहां तक भी पूछना है क्या मेरी बॉडी बाहर जाने लायक है, मैं ट्रैवलिंग कर सकता हूं क्या, मैं यात्रा कर सकता। डॉक्टर से पूछते मैं यात्रा पर जा सकता हूं क्या। हर चीज के लिए जितना जितना अपना सिद्धांत, कर्म सिद्धांत पर अपन आधारित होते जाएंगे और हीन संगन वाले होते जाएंगे, उतना ही हमारे लिए सावधान, एक एक कदम सावधान रखना है। डॉक्टर से पूछो भोजन खाने के पहले, क्या मैं ये खा सकता हूं, तो डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं खाना, लेकिन खाने का मन है, तो डॉक्टर कहता है ठीक खा लेना, दवाई है। आज तुम वही चीज खा सकते हो जिसकी दवाई दुनिया में है। यदि तुमने ऐसी चीज का भक्षण कर लिया जिसकी दवाई नहीं है, तो तुम्हारा हश्र वो होगा जो कोरोना का हो रहा है। देखते ही मार डालो, कोई दया नहीं, कुछ नहीं, नहीं तो ये 4 को और मारेगा, 10 को और मारेगा। बताते चाइना के अंदर जैसे ही मरीज मिले डॉक्टर को तुरंत छूट है, डॉक्टर ही नहीं जा रहा है, डॉक्टर ही मर रहा है। अब ऐसी बीमारी किससे आई, मांसाहार से। ऐसी बीमारी, जितनी भी बीमारियां फैली, जो महावीर स्वामी ने इसलिए मना किया था, 2 तरीके से मना किया है मांसाहार को। एक तो सामने वाले की जिंदगी खराब होती है, वो क्लेश में उसकी बद्दुआ, उसका जीवन बर्बाद, और दूसरा मांसाहार सदा बैक्टीरियों से भरा हुआ रहता है। ऐसी बीमारी होगी जिसकी कोई इलाज भी नहीं मिलेगा।
आप देख लो, जितनी जितनी बीमारियां हुई सब मांसाहार से शुरू। स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, अभी कोरोना, ये सब क्या है? इसलिए महावीर ने सबसे पहले कहा, जो तुम खा रहे हो यदि साइड इफेक्ट होगा तो दवाई दुनिया में है? दवाई दुनिया में है कि नहीं? पहले तो देखो कि साइड इफेक्ट, ऐसा खाओ मत जिसमें साइड इफेक्ट हो, और फिर भी खा लिया है तो खाने के पहले सोचो कि साइड इफेक्ट के नहीं। देखने के पहले सोचो कि साइड इफेक्ट क्या होगा। मैं देख तो रहा हूं, आंख तुम्हारी है, वस्तु देखने लायक है, लेकिन देखने के पहले सोच लो साइड इफेक्ट क्या है। इसको देखने के बाद साइड इफेक्ट क्या होगा? संभाल पाओगे? संभाल पाओगे? तुमने जिसको देखा वो तुम्हारे प्रति बुरे भाव कर सकता है, तुम्हारी आंखें फोड़ सकता है, तुम्हारा सिर फोड़ सकता है। तुमने मुझे आंख उठा के क्यों देखा? जब वो सिर फोड़ेगा तो सहन कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो जितवाणी कहती है, वही देखो जिसका साइड इफेक्ट ना हो। और यदि साइड इफेक्ट हो तो क्या वो क्षमा मांगने से दूर हो जाएगा? समझौता हो जाएगा कि दुश्मनी बढ़ जाएगी? हर जिंदगी की एक ही क्रिया में आज यही देखो उसकी है कि नहीं साइड इफेक्ट। दवाई दुनिया में देख के चलो। जो बात कल कही थी, अभी भक्ति की चर्चा चल रही थी, परमार्थ की दृष्टि से तुम पाप करते हो करो, क्रोध करते हो करो, मान करते हो मरो करो, कर्म बांधते हो बांधो। कम से कम इतना सोच लो कि जो कर्म उदय में आएगा, पहली बात तो सोच के करो। सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त 3 प्रकार के पाप करते समय 3 विचार करता है। पहला विचार करता है कि मैं ऐसा पाप ही नहीं करूंगा जिस पाप के कारण मुझे संसार में रुलना पड़े, जिस कारण से हमारी जिंदगी अप्रशस्त हो जाए, जिस कारण से हमें दुख भोगना पड़े, जिस कारण से मुझे दुर्गति में जाना पड़े, जिस कारण से मेरी जिंदगी के इज्जत खराब हो जाए। बहुत सावधानी से, ऐसे पापों को करते ही नहीं, वो पहले ही छोड़ देता है। ये व्यसन आदि छुड़ाना कोई धर्म नहीं है। इतना करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता। ये इसलिए छुड़ाए जाते हैं कि इनके करने के बाद जो साइड इफेक्ट होगा उसका इलाज दुनिया में नहीं होगा। तो पहला। दूसरा, जब वो करता है कि नहीं मैं तो करूंगा, ये पाप तो मेरे से होगा, ये बुरा कार्य तो मेरे से होगा, तो फिर क्या करें? फिर इसका कोई इलाज है कि नहीं, कोई भक्ति है कि नहीं, कोई मंत्र है कि नहीं जिससे ये पाप साइड इफेक्ट होके आएगा, आक्रमण करेगा। लेकिन मैं एक साधन मेरे पास है, यदि हम वो कार्य को अपना लेंगे तो ये बीमारी चली जाएगी। जैसे शुगर वाला मीठा खा लेता है, उसको एक विश्वास है कि मैं शुगर की गोली खा लूंगा तो ये नुकसान नहीं करेगी। तुम्हारी जिंदगी में भी कोई पाप हो जाए तो इतना बड़ा पाप मत करना कि जिसमें तुम्हारे भगवान का गंधोदक भी कार्यकारी ना हो, तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद कार्यकारी ना हो, नमोकार मंत्र कार्यकारी ना हो, भक्तांबर पाठ कार्यकारी ना हो, भगवान का समोषण भी कार्यकारी ना हो। ऐसी क्या कसाय तुमने कर ली कि भगवान भी, राजा शरणक भगवान के समोषण में पहुंचते ही कहता है, उसकी पत्नी सुलोचना चेलना कहती है कि भगवान मेरे पति से पाप हो गया अज्ञानता से, हम क्षमा मांगते। और पति भी क्षमा मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं राजा शरणक ने ऐसा अक्षम पाप किया है जिसका माफीनामा नहीं होता। यानी भगवान बोलने पड़ रहे अनंत शक्तिमान, अनंत शक्ति जिनके पास है उनके समोषण में पहुंच गया। यानी ऐसा बीमार आदमी, ऐसी बीमारी हुई कि विश्व के सारे डॉक्टर बैठ गए, लेकिन सबने हाथ ऊंचे कर दिए,
इस बीमारी की कोई दवाई नहीं। ऐसा पाप कर लिया राजा शरणक ने। महावीर स्वामी सर्वशक्तिमान है। महावीर स्वामी केवल ज्ञान का चतुष्टय लेके बैठे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, उनके चरणों में बैठकर क्या क्या नहीं। लेकिन एक पाप ऐसा भी था जो उनके पास तक पहुंचने के बाद भी महावीर ने नकार दिया। कौन थे महावीर के? मौसाजी थे राजा शरणक, छेलना मौसी थी। कितने प्रयास किया होगा, लेकिन महावीर कहते नहीं, ये पाप की कोई दवाई नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई अर्चना नहीं। तुम तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हो, लेकिन तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तो तुम्हें भोगनी पड़ेगी। ऐसा क्या काला पाप कर डाला। अपने बहुत दिनों से काले कसाय की बात चल रही थी ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्रोध आदि कसाय करना, लेकिन काली कसाय मत करना। कृष्ण वेश्या के साथ जो कसाय होती है, अनंतानुबंधी जो कसाय होती है, उसका कोई इलाज नहीं। और अनंतानुबंधी भी दो प्रकार की होती है। तो अपने काले मान के ऊपर चल रहा था, तुम स्वाभिमानी बनो। तुम मान भी तुम्हें आता है, आने दो, पर काला मान मत करना, काला अहंकार मत करना, क्योंकि ये अहंकार ऐसा आएगा कि तुम्हारे लिए धूल में मिला देगा। जैसे काले क्रोध की बात कही थी, ऐसे ही काली मान किसके पास नहीं करना? जो तुम्हारे पूज्य पुरुष हैं। भगवान के सामने कभी मान मत करना, भगवान के सामने कभी अहंकार नहीं करना। भगवान के मंदिर में सदा दास बन के जाना, सेठ और मालिक बन के मत जाना। आपको मालूम, पंच कल्याणक के पहले मैंने यहीं पर विषय गौण हुआ था। कभी भी मंदिर में जाना, दास बन के जाना, अकिंचित बन के जाना, धूल बन के जाना, सेवक बन के जाना। बस ये तू मेरा मालिक है, मैं तेरा दास हूं, चक्रवर्ती क्यों ना हो। अपनी औकात उनके चरणों से ऊपर मत करना। मंदिर में जब भी जाओ, हमारी औकात क्या है? बस चरणों तक। भगवान, मेरी औकात आपके चरणों तक है, इससे आगे मेरी कोई औकात नहीं है। ऐसा परिणाम आ जाए, ऐसे अंदर से परिणाम जागे मंदिर में। कभी भी मंदिर में सेठ पने की बात मत सोचना कि मैं सेठ हूं, कभी मत सोचना, कभी मत पुकारना। भगवान के दरवाजे यदि झाड़ू रखी हो और गंदगी पड़ी हो तो मत माली को बुलाना, मत नौकर को बुलाना। तुम थोड़ी देर के लिए नौकर स्वयं बन जाना। जो भगवान की नौकरी कर लेता है, वो उसे दुनिया की किसी की नौकरी करना नहीं पड़ती। मैंने जब एक पक्ष देखा, गुणों की उपलब्धि, सांसारिक दृष्टि, क्योंकि पारमार्थ की दृष्टि तो मैंने आजकल तुम लोगों को बताते ही नहीं, क्योंकि परमार्थ की तरफ तो तुम्हें जाना नहीं। अब मैंने संसार की दृष्टि देखी कि ये भगवान की भक्तियां क्यों, भगवान की सेवा क्यों कराई जाती हैं। नौकर नहीं है, अभिषेक नौकर भी तो कर सकता है, पूजा के लिए नौकर भी तो अर्घ्य चढ़ा सकता है, जैसा दक्षिण भारत में होता है। जैसे कि अन्य लोग करते हैं, भगवान की सेवा के लिए एक पंडित लगा देते हैं, मंदिर बनाते हैं, पंडित लगा। लेकिन जैन दर्शन में निषेध है। मंदिर में यदि अभिषेक पूजन का पुजारी लगा है, समझ लेना उस समाज का, उस परिवार का विनाश निश्चित है, बुरे दिन आने वाले हैं। भगवान के मंदिर में कभी भी भगवान, और वो भी अभिषेक पूजन के लिए, भगवान की सेवा के लिए, यदि वेतन भोगी लगा हुआ भगवान के लिए, निश्चित समझना ये बुरे दिन का संकेत है। क्योंकि यहां सेठ लोग रहते हैं, मंदिर में पुजारी लगा है। और जहां मंदिर में सबसे बड़ा आदमी नगर का अभिषेक करता हो, समझ लेना इस गांव का, इस नगर का बहुत विकास होने वाला है, बहुत ऊंचाइयां। यहां का जीव मर करके कभी दुर्गति नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। क्यों? यहां मंदिर में जितने बड़े लोग हैं, वे स्वयं सेवा करते हैं, स्वयं दास बनते हैं, स्वयं नौकर बनते हैं, स्वयं द्रव्य धोते हैं, स्वयं पानी भरते हैं। भगवान के सामने कभी भी भूलकर मन में भी भाव नहीं आए
कि मैं इतना बड़ा सेठ होकर के, और आता है अहंकार। जैसे मैंने एक बार सुनाया था, पहले एक व्यक्ति अभिषेक करता था, ऑफिसर बन गया। वो कहता अब महाराज मैं इतना बड़ा ऑफिसर बन गया हूं, अब मैं भगवान का अभिषेक करूं, अब मैं महाराज के पैर दबाऊं, अब मैं दबाऊं, अब मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, कलेक्टर बन गया हूं। मत बनना महानुभाव, बहुत काला मान है। ऐसा बेइज्जती कराएगा, ऐसा बेइज्जती कराएगा कि तुम्हारा मान तो क्या, तुम खुद समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या हूं। भगवान के सामने बिल्कुल अकिंचित कर बन जाओ, अकिंचित कर, बिल्कुल धूल बन जाओ, और जितने अपने आप को हीन कर सको उतना मंदिर में बोलना चाहिए। ऐसे गुरु के सामने कभी बड़े बन के मत जाना, कितने बड़े आदमी बन जाना, गुरु के सामने बस एक ही बात, इनके सामने मेरा कोई मान नहीं। तीसरा, जो घर में माता पिता हैं उनके सामने, ये आपको भगवान आते हैं, आपको खड़े हो जाते हैं, गुरु महाराज आते हैं, आप खड़े हो जाते हो। क्यों खड़े हो जाते? ये कोई उनका सम्मान नहीं है, ये काले मान से बचने का सम्मान है। जो गुरु आया और खड़ा नहीं हुआ, आज आपके घरों में देख लीजिए, माँ बाप आते हैं, आप कुर्सी पे बैठे रहते हैं, मत करना, ये काला मान है। जब तक तुम्हारे बड़े लोग खड़े हैं तुम्हारे घर में, तुम बैठे मत रहना। महाराज जी कहाँ तक बैठूं, पता है दुनिया नहीं, 100 बार आए तो 100 बार। माँ बाप के सामने अपने आप को कभी बड़ा मत मानना, ये काला मान है। और ये मान ऐसा होगा कि तुम्हारी इज्जत नाम की चीज तो क्या, कोई तुम्हें एक अच्छे शब्द से भी नहीं पुकारेगा, क्योंकि तुम्हारे पास काला मान है। तो जो पहले अपने पूज्य पुरुष हों, जो तुमसे बड़े हों, ये गुण भी तुमसे अधिक हो। लोक व्यवहार में हम 3-4 का नाम ले रहे हैं, उनके सामने कभी अपना मान नहीं करना, उनके हमेशा पीछे चलना, उनके बैठने पर बैठना, उनके चलने पर चलना, बड़ों को कभी पीठ मत दिखाना। मंदिर में भी कहा, भगवान के सामने एकदम पीठ नहीं करना, 7 कदम बाद पढ़ना, कहीं तुम्हारी पीठ भगवान की छाया नहीं पड़ जाए। 7 कदम दूर करके फिर पीठ दिखाने की बात कही, क्योंकि ये मेरे भगवान हैं, उनके पीछे हम उनको कभी पीठ नहीं दिखाएंगे। जो काले मान को छोड़ देता है वो ऐसा ही हो जाता है, और जो काला मान ही होता है वो कहता है वो भी है तो है, मैं भी तो हूं, कोई कम थोड़ी हूं, अब मैं बच्चा थोड़ी हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं। जब जब तुम्हारे लिए बड़ों के सामने थोड़ा सा भी मान का भाव आवे, कभी भूल करके माता पिता से ये मत कह देना, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूं, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूं। आप मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूं। आप गाली दे रहे, नहीं बंधु, कितने बड़े हो जाना, अपना स्थान अपने बड़ों के सामने उनके चरणों से ज्यादा मत मानना, क्योंकि उनके जीवन में अपने जीवन में बहुत अंतर है, क्योंकि वो मेरे आदर्श हैं। और यही आदर्श था। लोगों ने एक बार मेरे से कहा, रामटेक में जो घटना घटी, बोले महाराज जी राजस्थान में तो आप बड़े शेर से दहाड़ते थे, वहां आचार्य के पास तो ऐसे बैठे हो। मैंने कि वो मेरे गुरु हैं, उनके सामने तुम उनके चरणों की धूल से आगे मेरा अस्तित्व ही नहीं है। और उनके सामने यदि बड़े बनने का भाव आ जाए, समझ लेना मिटने के भाव आ गए, बुरे दिन आना निश्चित है। इसलिए कभी भी राष्ट्रपति भी बन जाओ तो माँ बाप के सामने वैसे ही जाना जैसे तब छोटे थे, गोदी में थे तब जाते थे। ऐसा कोई मान के कारण कसाय, अनंतानुबंधी कसाय मत कर लेना, ऐसा काला मान मत कर लेना जो धोने से भी नहीं धुले। राजा शरणक ने यही मान करके, होंगे महाराज कोई, मैं राजा हूं, और उन्होंने ना विवेक दिया ना कुछ दिया, परिणाम स्वरूप उसने अपनी मान कसाय की पुष्टि के लिए ऐसा किया, सब कुछ खत्म कर दिया। दूसरा मान,
क्योंकि हम विस्तार से इन सब चीज़ों की विस्तार की भूमिकाएं हम समझा चुके हैं विगत। अब इसको मान माया में, काले मान माया लोभ में मैं थोड़ी थोड़ी मैं समझा करके संकेत करूंगा, क्योंकि अब समय भी ज़्यादा नहीं है। बिजोलिया के अंतिम दिन चल रहे हैं। हाँ, अब ज़्यादा समय नहीं गए। हाँ, ज़्यादा परेशान मत होना, बच जाए रह रहे के याद आएंगे ये दिन, चिंता मत करो बहुत जल्दी, क्योंकि बस ऊपर से ऑर्डर आने ही वाला है। और जिस दिन आ गया बस उसी दिन, बहुत चंद दिन और गिनने लायक हैं। इसलिए मैं तुम्हें और अंत में संकेत कर दूं, विस्तार तो मैं बता चुका, कभी से अपने पूज्य पुरुषों के सामने मान नहीं करना, दूसरा मान उनके सामने नहीं करना जो आपसे कमजोर हैं, पुण्यहीन हैं। उन पे कभी हैकड़ी मत दिखाना। कभी किसी जो पुण्यहीन हो, जिस चीज में तुमसे कमजोर हो, उनके सामने अहंकार मत दिखाना, क्योंकि गरीब और दुखी के सामने जो अहंकार दिखाता है उसका अहंकार चूर हो जाता है। कभी किसी अमीर आदमी से सदा कहता हूं, किसी गरीब के सामने अपनी अहंकारी मत दिखाना, हैकड़ी मत दिखाना। पुण्यहीन को कभी हैकड़ी नहीं दिखाना। जैसे मैंने कहा था, पुण्यहीन पर कभी क्रोध नहीं करना, हाथ नहीं उठाना। तुम्हारे से कौन कमजोर है उस पर अहंकार नहीं करना। क्यों? वो सहन तो कर लेगा लेकिन तुम्हें जन्म जन्म तक दुखी देगा। यदि तुमने गरीब पर, दुखी पर पैसे का अहंकार दिखाया तो खत्म हो जाओगे। सबसे ज्यादा व्यक्ति को क्रोध से भी, मैंने एक दिन कहा था कि क्रोध को भी सम्यक दर्शन के मलिन करने वाला नहीं है, लेकिन समंत मध्य महाराज ने कहा मान सम्यक दर्शन को मलिन कर देता है। धन का मद, धन का मद, अपने से गरीब को कभी धन के मद की धमकी मत देना। ए तू कर क्या लेगा, मैं तेरे सारी संपत्ति खरीद लूंगा, समझ लेना अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि तुमने गरीब के सामने हैकड़ी दिखाई, कर्महीन के सामने हैकड़ी दिखाई। यदि अपने से आदमी कर्महीन हो, दुखी हो, तो झुकने में पीछे मत हटना, मत हटना। तुम्हारे गुरु को महावीर ने एक चींटी के लिए झुका दिया। पारसनाथ भगवान एक सांप के लिए मान कसाए। कितनी मान, कितना सम्मान। तीर्थंकर हैं, देवता हैं, हाथी पर बैठ के जा रहे थे हाथी पर बैठ के जा रहे थे घूमने के लिए गंगा किनारे। एक नाग नागिन, तुच्छ प्राणी, जिनको देख करके कौन उनकी चिंता करता है। पारसनाथ ने कितना निरभिमान, सारी मान छोड़ करके और नाग नागिन को बचाने चले गए। कोई व्यक्ति कर्म का मारा हो, दुखी हो, परेशान हो, अहंकार मत दिखाना, गाड़ी को रोक देना। अहंकार मत दिखाना, उसको बचाने के लिए चला जाना। कर्महीन के सामने, बुरे दिन के दिन आ रहे हो, उनके सामने तुम्हें किसी भी स्तर पर उतरना पड़े, उतर जाना। किसी भी स्तर पर। तुम पारसनाथ से बड़े नहीं हो, तीर्थंकर से बड़ा नहीं है तुम्हारा मान। जब तीर्थंकर ने अपना मान छोड़ करके, और वो जानते थे कमठ मुझे गाली देगा, कमठ मेरा अपमान करेगा, लेकिन तीर्थंकर कहते हैं मैं इतना बड़ा मानी नहीं हो सकता हूं, यदि मुझे गाली भी खाना पड़े और एक कर्महीन को मैं बचा सकता हूं तो वो बचाने के लिए गए। सबसे बड़े तुम्हारे मुनिराज का मान कितना है, मुनिराज का सम्मान कितना है। और महावीर ने मुनिराज को उन चींटी कीड़े मकोड़ों के सामने झुका दिया। भगवान कहते हैं मेरे सामने झुक या ना झुक, लेकिन पुण्यहीन के सामने जरूर झुकना। हमारे लिए भगवान के सामने झुकना जरूरी नहीं है कि मैं भगवान के सामने मस्तक झुकाऊं, लेकिन एक चींटी को झुकना जरूरी है। चींटी पुण्यहीन है। एक और बड़ों के सामने झुकना है चरण छूने के लिए। तुम्हारे बड़े आ गए,
गुरु महाराज आ गए, भगवान आ गए, माता पिता आ गए। एक और को चरण छूने के लिए झुकना है और एक और एक चींटी मर रही है। एक पुण्यहीन व्यक्ति दुखी हो रहा है और वो मरने वाला, उसको उठाना है। दोनों में झुकना है, एक चरण छूने झुकना है और एक उसको उठाने झुकना है, और दोनों का समय एक है। दोनों का समय एक है। दोनों में से क्या करोगे? क्या करना चाहिए? नीति क्या कहती है? चरण छूने झुकूं? एक बार कहा था ना, महावीर स्वामी आए हैं, उनकी वंदना करना है, चरण छूना है, और एक और पैर के नीचे चींटी आने वाली है, उसको बचाना है। और महावीर भी कहते हैं, देख मैं जिंदगी में पहली बार आया हूं, छूना हो तो चरण छू ले। चरण छूना है तो छू ले, फिर दोबारा नहीं मिलेगा जिंदगी में, कभी नहीं मिलेगा। और एक चींटी कहती है, महाराज बचा सको तो मुझे बचा लो, आप झुक कर के मुझे उठा सकते हो, और मैं बच जाऊंगी, अग्नि में जा रही है वो, और तुम उठाओगे और चींटी को बचाओगे तो महावीर के चरण छूने नहीं मिलेंगे, और महावीर के चरण छुओगे तो चींटी नहीं बच पाएगी। दोनों में से कौन सा कार्य करना श्रेष्ठ है? अरे हमारा चींटी तो मरती रहती, मरे तो मरे, भगवान को नहीं, इतनी सारी चींटियां। महावीर कहते हैं, बेटा मेरे चरण छूने से क्या होगा? मेरे चरण छू भी लेगा तो भक्त ही बन पाएगा, लेकिन चींटी को बचा लेगा तो भगवान बन जाएगा। ध्यान रखना, कितनी बड़ी बात। यानी महावीर के चरण छोड़ देना उस चींटी को, क्योंकि वो पुण्यहीन है। पुण्यहीन वाले व्यक्ति के लिए अपने कभी भी अहंकार नहीं करना, हमेशा एक ही बात कहना, अपनी जिंदगी में कितना ही बड़ा हो जाऊं, प्रार्थना करना भगवान से कि हे भगवान कितना भी बड़ा हो जाऊं, मेरा अहंकार कभी पुण्यहीन के सामने ना हो, दुखी के सामने ना हो। अपनी अमीरी कभी गरीब की झोपड़ी में मत दिखाना, अपनी अमीरी कभी गरीब के सामने मत दिखाना। अमीरी दिखाना है, अमीरी दिखाना है तो गरीब की सहायता करके दिखाओ। अमीरी दिखाना है तो गरीब की झोपड़ी को महल में बदल के दिखाओ। अमीरी दिखाना है तो गरीब को अपने समान बना के दिखाओ। भक्तांबर में कहा है, सही धनिक कौन है? सही धनवान कौन है? जो अपने आश्रित को अपने आप सामान बना ले तो समझ लेना वो अमीर है, और जो अपने से कमजोर को पैर से कुचल दे, उससे बड़ा गरीब कोई दुनिया में नहीं है। तो एक सिद्धांत लो, क्योंकि तुम काला मान से हमें बचाना है। मान से नहीं बचा रहा हूं, काला मान से। कभी गरीब और दुखी के सामने कभी अहंकार नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। तीसरा मान, कभी अपनों के सामने मत करना। अपनों के सामने कोई मान नहीं रखना। अपने सामने कभी मत बोलना हमारी भी कोई इज्जत है। अपने अपने होते हैं, उनके सामने कभी प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाना। कभी प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाना। तू मेरे लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ? तू मेरी बात क्यों नहीं मानी? मेरी कोई इज्जत नहीं। पहले बताओ वो कौन है? अपना है, बस कुछ नहीं। कोई मान मर्यादा नहीं, कोई मान सम्मान। वो तो करेगा सामने वाला, तुम्हें ध्यान नहीं देना है। वो तो करेगा, उसको तो मैंने पहले ही कह दिया, अपने से बड़ों का कभी अपमान नहीं करना। लेकिन मैं बड़ों से कह रहा हूं कि अपनों से कभी सम्मान की इच्छा मत करना, अपनों से कभी इज्जत पाने की इच्छा मत करना, अपनों से कभी प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाना। मेरी भी कोई इज्जत है, मत बनाना महानुभाव। बड़ों से कह रहा हूं मैं, छोटे को तो मैंने पहले ही कह दिया कि कभी बड़ों का अपमान मत करना, पूज्य बनों का नहीं करना। लेकिन कभी छोटा नहीं कर पाए तो बड़ों को कभी मन में भी ये भाव नहीं लाना, क्योंकि ये मेरा कौन है? तुम्हारा बेटा है, वो खड़ा नहीं हो पाया, वो तुम्हें जय जनन नहीं कर पाया, तुम्हारे पैर नहीं छू पाया। प्रेस्टीज मत बनाना। आजकल के मेरे घर में कोई इज्जत ही नहीं है,
नहीं, घर है ना, अपने हैं, अपने लोगों के साथ मान का कोई अहंकार नहीं करना, कभी भूल करके नहीं करना, क्योंकि अपने हैं ये। अपनों से क्या मान चाहना, अपनों से क्या इज्जत पाना, अपनों से क्या करने के लिए प्रयास करना। तो जो 3 लोग हमने कह दिए, पूज्य पुरुष, कमजोर पुण्यहीन और अपनों से कभी मान नहीं करना, एक काला मान कहलाता है। और ये काला मान जाकर के ऐसी चीज में जाकर के भटकाएगा जिसका इलाज ना भक्ति है ना कुछ है। कम से कम मान करते समय इतना सोचना कि मैंने जो मान करके कसाय भाव किया है, जैसे मैं मंदिर में भक्ति करूंगा, विनय करूंगा, मान कसाय का पाप कट जाएगा। बहुत सारे पाप करते हैं क्षमा मांगने से, प्रायश्चित करने से, पश्चाताप करने से। भगवान के सामने बहुत सारे पाप काट लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा मान करते रहते हैं अपन लोग 24 घंटे में। उसी के लिए तो भगवान के सामने विनय करते हैं। बड़ों के सामने झुकने का कारण क्या है? बड़ों का सम्मान नहीं है ये, वो तो एक कारण है। दूसरा कारण है कि हमने जो कहीं और मान किया हो, तो बड़ों के सामने झुक जाने से वो मान कसाय के कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि मान तो थोड़ा बहुत बना ही रहता है, हम लोगों को बना रहता है। देखो हमारा मान कब आता है, मुनिराज का मान कसाय कब आती है? जब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। अब ये कर्मबंध होता है, मुझे मान कसाय है, इसलिए हम 3 बार भगवान को नमोस्तु कर लेते हैं कि ये जो किया आशीर्वाद का दिया हुआ पाप भगवान के सामने झुकने से कट जाता है। और कोई पाप तो हमारे पास है नहीं। हम पूज्य पुरुषों के सामने कभी मान करते नहीं, दुखी लोगों के साथ हम लोग कभी मान करते नहीं, उनकी तो हम सहायता करते, उनके सामने तो झुकते हैं। सच्चे मुनिराज कभी भी पुण्यहीन के सामने अपने मान कसाय नहीं, और पूज्य पुरुषों से तो करेंगे ही नहीं। अब बस एक मान कसाय जरूर आती है, जब आपके साथ आप नमोस्तु करते हो तो मुझे अपने आप को बड़ा मानना पड़ता है, मैं मुनि हूं, आशीर्वाद। ये मान कसाय है समय। इस समय जो कर्म के बंध होते हैं, इसलिए हम 2 दिन में 3 बार भगवान को बार बार नमोस्तु कर लेते हैं। उस नमोस्तु करने में आशीर्वाद का दिया हुआ पाप, आशीर्वाद के की दी हुई मान कसाय का किया हुआ कर्मबंध क्षय को प्राप्त हो जाता है। आपसे भी मेरा कहना है, दिन भर में आप मान तो करोगे, मान करना है तो दुश्मन के सामने करो, दुश्मन के सामने मान। फिर महाराज जी आपने बड़ों के सामने मान करने से मना कर दिया, आपने छोटों के सामने मना कर दिया, अपनों के सामने। अब मान कहाँ करें? मान करना है तो दुश्मन के सामने करो। दुश्मन के सामने ऐसा मान करो कि वो तुम्हें देख करके जल जाए, भुन जाए, आग लग जाए उसको। ये मान उसके लिए जरूरी है, दुश्मन के सामने जरूरी है, क्योंकि दुश्मन तुम्हारी दुर्दशा देख करके, परेशान देख करके अलग भाव करता है, और तुम्हारी इज्जत देखकर अलग भाव करता है। जैसे मैंने कहा था ना, क्रोध करो दुश्मन के सामने करो, मान करो दुश्मन के सामने। जो तुम्हारा विरोधी हो उसके सामने दिखाओ अपनी, अरे तू क्या समझता है, मेरे पास इतना धन है, मेरा पास शरीर का बल है। दुश्मन आए तो शरीर का बल दिखाओ, दुश्मन आए तो अपनी तपस्या का बल दिखाओ, दुश्मन आए तो अपने ज्ञान का मत दिखाओ। दुश्मन के लिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज के संबंध में आता है कि ज्ञान का मद दुश्मन के सामने, कभी गुरु के सामने नहीं, अज्ञानियों के सामने नहीं, दुश्मन के सामने दिखाते थे। एक बार उनका आता, तो कौन है? दुश्मन ने पूछा, तो बोले मालूम नहीं, मालूम नहीं, मैं वो हूं जो आज तक मुझे कोई जीत नहीं पाया। प्रथम पाटल पुत्र मध्य मरे भेरी मया ताड़िता। विदिशा के अंदर कहते हैं, बाद बाद दुश्मन करने आया, मैंने पहले पाटल पुत्र में भेरी बजाई, फिर मैंने मथुरा में भेरी बजाई, और अब तुम्हारे विदिशा के अंदर भेरी बजाने आया हूं। कोई यदि जिह्वा शस्त्र से रटने वाला योद्धा हो तो मेरे सामने प्रस्तुत करो, बाधिर हम
क्या क्या उन्होंने किया। मैं बात केसरी हूं, आज्ञा सिद्धम, शब्द मेरी जिह्वा पर खेलते हैं। ऐसा अहंकार कि ये पंक्तियां पढ़ करके उनके 2 श्लोक हैं, ऐसे लगता है कि समंत मंत्र महाराज इतने अहंकारी। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि समंत मंत्र महाराज खुद अपने नाम से अपना बढ़ चढ़ के परिचय दे रहे हैं। जब बहुत सोचने के बाद पता चला कि मान दुश्मन के सामने ऐसे ही दिखाना चाहिए। दुश्मन के सामने ऐसा मान दिखाओ कि उसके थर थर कांप जाए, अपने आप उसकी कसाई ढीली हो जाए, वो अकड़ रहा है उसकी हैकड़ी भूल जाए। तो उसके लिए मान होता है। समय आपका हो गया, इतना ही आज मान के संबंध में संक्षिप्त में काला मान इनको छोड़ करके अपने जीवन को, क्योंकि हमारी जिंदगी में आए हुए आकस्मिक भय से बचने का कोई उपाय नहीं, और आगे चर्चा करेंगे महावीर भगवान की।